नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव का चैलेंज। कहा जा रहा हूं रोक सके तो रोक लो, और सीधा सीएम नीतीश को कर दिया है चैलेंज और किसानों को समर्थन करने का कर दिया है ऐलान। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन, राजद और डीएमके ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जीएचएमसी चुनाव रिजल्ट पर ओवैसी बोले कि हैदराबाद में जहां जहां गए अमित शाह और योगी, वहां वहां हुई भाजपा की हार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को सीधा चैलेंज। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन के लिए तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि रोक के बावजूद बाहर ही 4 नंबर गेट पर राजद, कांग्रेस व वाम दलों के कई नेता धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी वहां जाने का ऐलान करते हुए सीधे सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है और कहा है कि रोक सको तो रोक लीजिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए लिखा, गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया, ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सके। नीतीश जी, वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। बता दें कि जिला प्रशासन के रोक के बावजूद महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गांधी मैदान के पास भीड़ जमा हो गई है। जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि यह धरना स्थल नहीं है और पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए धरने को खत्म करें। लेकिन नेता हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि कृषि बिल वापस लेने के मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज गांधी मैदान के अंदर महागठबंधन द्वारा धरना प्रस्तावित है, लेकिन गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गांधी मैदान के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो मॉर्निंग वॉकर आज पहुंचे थे, उन्हें भी आप गांधी मैदान से बाहर निकाल दिया गया था। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर तर्क दिया था कि यह गांधी जी से विचारों से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया, नील की खेती वाली और अंग्रेज वाली ही स्थिति है, हर किसी को मजदूर बनाकर छोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन, राजद और डीएमके ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। आज इस आंदोलन पर बैठे किसानों को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तक कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की यही मांग है कि एमएसपी पर कानून लाया जाए और इस कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों को पहले से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा था, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुखर होकर भाजपा द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब बिहार की बड़ी विपक्षी पार्टी राजद और तमिलनाडु के डीएमके ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल पटना के गांधी मैदान में किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि केंद्र इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करे। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी के प्रमुख एमके स्टालिन ने रैली निकाली और कहा कि हम इन कानूनों को लेकर कोर्ट तक गए। केरल और पंजाब पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले वो किसान हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएचएमसी चुनाव रिजल्ट पर ओवैसी बोले, हैदराबाद में जहां जहां गए अमित शाह और योगी, वहां वहां हारी भाजपा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। भाजपा भले ही इस चुनाव में 4 से 48 सीटों पर पहुंची है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ इसे बीजेपी स्टॉर्म यानी भाजपा की लहर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां वहां बीजेपी चुनाव हार गई। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लहर कहां है, अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नहीं हारती। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वे पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वे मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते थे। हमने लोकतांत्रिक स्ट्राइक की है। हमने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 में जीत हासिल की। सोचिए क्या हुआ होता अगर एआईएमआईएम 80 सीटों पर चुनाव लड़ा होता। आपको बता दें
दें कि 2016 ओवैसी की पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीत हासिल की थी। ओवैसी ने कहा, हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ओवैसी की पार्टी इस साल के चुनाव में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है क्योंकि पार्टी ने हाल ही में बिहार के 5 विधानसभा सीटें जीती थी। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव ने तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली टीआरएस को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह एआईएमआईएम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही 44 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना यह कई मायनों में एआईएमआईएम के लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी ने की टीआरएस की तारीफ। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा, टीआरएस हमारे विपक्ष में है, लेकिन तेलंगाना में यह एक दुर्जीय राजनीतिक पार्टी है, इसे स्वीकार करना होगा। यह तेलंगाना की क्षेत्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे यकीन है कि चंद्रशेखर राव इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मुझे यकीन है कि वह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ टीआरएस 150 वार्डों वाले जीएचएमसी चुनाव में 55 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे इतर बीजेपी को 48 और एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली है। 149 के परिणामों की घोषणा की गई क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मतगणना को एक वार्ड में रोकना पड़ा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के धरने पर लगाई रोक। पटना के गांधी मैदान में होने वाला था प्रोटेस्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा मैदान के अंदर रहे लोगों को निकालकर उसे सील कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने और गांधी मैदान को सील किए जाने के बावजूद बाहर ही 4 नंबर गेट पर कई नेता धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच धीरे धीरे सभी महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि यह धरना स्थल नहीं है और पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए धरने को खत्म करें। लेकिन नेता हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि कृषि बिल वापस लेने के मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज गांधी मैदान के अंदर महागठबंधन द्वारा धरना प्रस्तावित है, लेकिन गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गांधी मैदान के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो मॉर्निंग वॉकर आज पहुंचे थे उन्हें भी आप गांधी मैदान से बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर तर्क दिया था कि यह गांधी जी से विचारों से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया, नील की खेती वाली और अंग्रेज वाली ही स्थिति है, हर किसी को मजदूर बनाकर छोड़ा जाएगा। तेजस्वी ने इसे नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के सीएम ने कोरोना को लेकर कमेटी बनाने की बात कही थी। सदन को गुमराह कर सिर्फ मीडिया में बातों की हवा बनाई जाती है। ऐसी सरकार जो झूठी सरकार हो। पहली बार एनडीए सरकार में परंपरा चल रही, झूठ बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। जो अधिकारी दिया उसे पढ़कर बोल दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, बिना एमएसपी मुसीबत में बिहार का किसान। अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में फिर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 10वां दिन है। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। पहली वार्ता 3 दिसंबर को हुई, दूसरे दौर की वार्ता 5 दिसंबर को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन पर नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। 3 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। अब आज राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, पूर्व सीएम हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर देश भर की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा में इसको लेकर विभिन्न दलों के नेता अब सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक ने बीते दिनों इसी क्रम में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया था। वहीं अब कांग्रेस भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान आंदोलन के मुद्दे पर खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।